बराबर हो रहा था। तो हर साल कहीं के रिजल्ट अच्छा रहता था, लेकिन जब रिजल्ट आता था तो हम थोड़े से दुखी जरूर होते थे, यार हम बच्चों के साथ इतना काम करते हैं फिर भी कहीं कि हमें कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं होता। लेकिन ये मैं एनटीए के जितने भी पदाधिकारी है या एनटीए उसको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी सुनी इस बात, कि उन्होंने हमारे अकॉर्डिंग कहीं की पेपर सेट किया। जिस तरह का पेपर हम लोग चाहते थे, जिस तरह का पेपर हम लोग बच्चों को देते थे, जिस तरह से बच्चों को काम कराते थे, उस तरह का सा पेपर सेट किया और वो कहीं की देने की इतना प्यारा सा रिजल्ट बना दिया। ये राजेश सर ने आपके सबके साथ शेयर किया कि यार गुरुकृपा के लास्ट ईयर जैसे सबसे ज़्यादा 5 बच्चे डेलियम्स, क्योंकि नीट मेडिकल का बच्चा होता है, नीट की तैयारी करता है, उससे सबका ड्रीम कॉलेज के इनके डेलियम्स होता है। तो लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा 5 बच्चे, उससे पिछले साल 4 बच्चे थे तो डेलियम्स गए थे। और अभी हम कोई अलग अलग कैटेगरी में सब काउंट कर रहे थे, तो ये टोटल 13 बच्चे हैं जो कहेंगे इस बार दिल्ली एम्स में जा रहे हैं। और आग लगा देंगे आग, क्योंकि मैंने कहा एम्स दिल्ली में 13 सीटें होती है, केवल 125 सीटें, उसमें से 13 सीटें हैं वो कहेंगे आपकी गुरुकृपा बनने जा रही है, और वो भी इन सब बच्चों का ग्रुप एक जैसा सा ग्रुप है। तो हमारे लिए, न केवल हमारे लिए बल्कि ये सीकर के लिए भी कहीं की एक बहुत बहुत प्यारा सा रिजल्ट है। ये ऐसे से रिजल्ट है वो कहीं कहीं हम लोगों को तो मोटिवेट करता ही करता है, बच्चों के लिए मोटिवेशन तो है ही है, हमारी टीम के लिए एक बड़ा इंस्पिरेशन, बड़ा मोटिवेशन है। तो हम लोग हालांकि हर साल इस तरह के रिजल्ट आते हैं, तो अगले साल हमारे सामने कहीं के थोड़े बड़े चैलेंज होते हैं। जैसे लास्ट ईयर फर्स्ट रैंक आई थी तो कहीं कि हम लोग ये बातें करते हैं यार इस साल आ गई, लेकिन अगले साल भी कहीं कि अपन वाकई में अपने में काबिलियत है तो हमें कहीं फर्स्ट रैंक लानी पड़ेगी, उसको दोहराना पड़ेगा। तो इस साल कहेंगे इतना प्यारा सा रिजल्ट है, तो निश्चित तौर पे मैं और मेरी पूरी टीम के सामने कहेंगे ये अगेन एक चैलेंज है कि यार हमें इस परफॉर्मेंस को अगले साल कहेंगे और ओवरटेक करना पड़ेगा, और हमें कहेंगे और अच्छी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सभी टीम मेंबर्स को तहे दिल से धन्यवाद कि हम सब भी कहेंगे एक अच्छा सा प्रयास करके बहुत प्यारा सा रिजल्ट बनाए, प्लस अगली बार हम लोग कहेंगे और अच्छे से कहेंगे काम करके और बहुत प्यारा सा रिजल्ट बनाने जाएंगे। ये सब के सब ज़्यादातर जो बच्चे थे वो कहेंगे हमारा एक, जैसे मैंने शेयर बीच में भी किया था, एक डायमंड हॉस्टल चलता है, तो ये 13 बच्चे, उसमें से लगभग 7 बच्चे तो ऐसे से जो डायमंड हॉस्टल हम लोगों का एक चलता है, उसमें सब के सब 7 बच्चे डायमंड हॉस्टल्स में रहते थे 13 में से। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो डायमंड हॉस्टल में रहना चाह रहे थे लेकिन उनके पेरेंट्स ने नहीं छोड़ा, क्योंकि बहुत सारे के पेरेंट्स भी साथ रहते हैं, तो सब वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक सबसे अच्छी चीज़ की लड़कियों को देख के मैं जरूर बोलना चाहूँगा कि हर साल रिजल्ट आता था तो हम लोग एक चीज़ को लेकर बहुत दुखी होते थे कि लड़कियां बहुत अच्छी पूरी साल चलती थी लेकिन बहुत अच्छी रैंक लास्ट में नहीं आती थी। लेकिन अब की बार आपको बताना चाहूँगा कि जो 13 नंबर मैंने बताया उसमें 3 गर्ल्स डेलियम्स में जा रही है। 3 लड़कियां भी डेलियम्स में जा रही है, क्योंकि हर साल थोड़ा सा ये होता था कि यार बहुत अच्छा चलते थे लास्ट में जाके कहीं, लेकिन एक तो जैसे शो में भी देखा होगा आपके ऋषि का चौधरी, इसकी 62 रैंक है, ये 12th की बच्ची है। ये सभी जो बच्चे हैं इसमें मोस्टली केवल 2 बच्चे, ये जैसे 6 बच्चे हैं इसमें, ये सब के सब एक हिमांशु बच्चा है जो कहेंगे हमारे 13 के बैच का था, एक शिवम, ये इसमें तो नहीं है 6 में। ये 5 बच्चे, पाँचों के पाँचों हमारे 12th फाउंडेशन से बिलोंगिंग है, 11th और 12th ये से किया। हालांकि महेश मैंने बताया एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसकी लास्ट ईयर एज नहीं थी लेकिन दोबारा रिपीट करके ये करने का, लेकिन 11th और 12th फाउंडेशन, तो आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे 11th और 12th से भी जुड़े होंगे और सिंसियरिटी से कहेंगे काम किया, इतना प्यारा सा रिजल्ट बना लिया। सभी बच्चों जो यहाँ भी बैठे हैं, बाकी कहेंगे ये सोशल मीडिया वगैरह पे भी ये कहेंगे जाएगा, उनको सबको मैसेज है अच्छा सा कहेंगे डेडिकेशन रखोगे, अच्छा सा काम करोगे तो आप सब के सब महेश बन सकते हो। ये एक बीच में राजेश सर ने बताया भी था एक रिजल्ट में खासियत, एक अच्छी चीज़ और थी कि ये बच्चा हिंदी मीडियम से बिलोंगिंग है। ये इतिहास में पहली बार, जहाँ तक 25 साल को मेरे को स्टेट में काम करते हुए हो गए, 25 साल से ज़्यादा हो गए मेरे को, तो जहाँ तक मैंने आज तक देखा है तो कभी हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड का बच्चा कहीं टॉपर नहीं बना। एक कोई 2001-2 में कोई IIT में कोई बच्चा हुआ था कोई बाड़मेर का था, डूंगाराम को जेई में कोई हिंदी मीडियम का बच्चा टॉप किया था जेई में। उस समय कहेंगे बड़ा हर जगह सरप्राइज किया गया था कि यार हिंदी मीडियम का बच्चा टॉप कर सकता है। उसके बाद में कहीं ऐसा टॉपर बच्चा हिंदी मीडियम बैकग्राउंड का नहीं देखा।
इसके लिए खास चीज़ ये थी, ये हिंदी मीडियम का बैकग्राउंड का बच्चा था। ये 10वीं तक इसके मम्मी पापा से आपको मिलाया, 10वीं तक ये दोनों टीचर है। मैंने नीट का पेपर जिस दिन हुआ था उस दिन ये मेरे से 1-1.5 घंटे तक बातें हुई थी, काफ़ी डिस्कशन चला भी था। तो मैंने चलते चलते इनसे एक ही सवाल पूछा था, मैंने बात की थी क्योंकि ये जिज्ञासा मेरे भी थी, क्योंकि मम्मी पापा इस तरह से कहेंगे दोनों टीचर हैं, तो आजकल हिंदी मीडियम में बहुत रेयरली बच्चा होता है जो कहेंगे हिंदी मीडियम में पढ़ता है, ज़्यादातर कहेंगे इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं। तो मैंने उससे पूछा, मैंने क्या कारण था कि आप लोग इसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं डाला है? वो सर हमारा ये सोचता है कि यार हम जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जिस स्कूल में काम कर रहे हैं, वहाँ ये पढ़ेगा तो इसकी ज़्यादा बेहतरीन कैरिंग होगी, ज़्यादा अच्छा कर सकता है, इसलिए 10वीं तक इसको हमने हमारे साथ ही रखा। और गवर्नमेंट स्कूल्स होती है वो सब की सब हिंदी मीडियम से बिलोंगिंग, तो उनकी पेरेंट्स की भी एक थॉट कहें कि बड़ी मेरे को काबिल तारीफ लगी कि यार उनका इस तरह का सब विजन था। तो ये भी एक मतलब हिंदी मीडियम का बच्चा, जैसे सीकर में हम लोगों के पास हिंदी मीडियम का बच्चा बहुत सारा होता है, लेकिन ये बहुत सारे जैसे टीचर्स हम लोगों के बाहर से आते हैं, उनको लिए एक सरप्राइज सा होता है कि यार हिंदी मीडियम की क्लास कैसे ली जाएगी, क्योंकि मैं उनके लिए भी एक मैसेज है, प्लस बाकी सबके लिए एक मैसेज है कि यार हिंदी मीडियम का बच्चा तो हमारे यहाँ टॉप कर रहा है। तो क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अलग होता है, हिंदी मीडियम का बच्चा तो इंग्लिश मीडियम का बच्चा थोड़ा हाई फाई होता है, ज़्यादा बोलता है, तो हिंदी मीडियम का बच्चा बहुत सारा तो आधा डिप्रेशन में रहता है। लेकिन इसकी बात आप लोगों ने कही हो कि आने वाले दिनों में आप सबके सेशन कराएंगे हम लोग, इसका बोलने का स्टाइल, इसका मोटिवेट करने का स्टाइल, मैं भी बड़ा सरप्राइज करता हूँ इसमें इसका, क्या इतना अच्छा। अभी 12th के बहुत सारे बैचेस में तो हमने इसके सेशन करा भी दिए थे, तो आने वाले डेज में ये तो एक जस्ट अपने एक फॉर्मल सा फंक्शन किया, ताकि बच्चों के लिए आने वाले डेज में हम लोग बहुत सारे इसके सेशंस कराएंगे, ताकि आप लोग अपने जो भी सवाल है वो कहीं पूछने जाए, और जो भी आपके दिमाग में कोई चीज़ है वो पूछने जाए, ताकि ये बताए और आप लोग उसको फॉलो करके बहुत प्यारा सा रिजल्ट बनाने जाओ। तो सभी जो बच्चे हैं उन सबको कहेंगे एडवांस में आगे के लिए कहेंगे मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप सब बहुत प्यारा सा काम करके कई सारे महेश बनो, यही मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो पुत्र अब ढेरों शुभकामनाएं, आपको आशीर्वाद मिल गया, गाइडलाइंस मिल गई, अब फॉलो करोगे अच्छे से। थोड़ा सा डीजे आपका बजा देते हैं, उसके बाद हम टीचर्स लोग डांस करेंगे आज, हाँ या ना। थोड़ा सा आप लोगों के लिए, जो जो बच्चे लोग जाना चाह रहे हैं, मम्मी लोगों को घर पे जाके आप लोगों के लिए खाना भी बनाना है, जो जो मम्मी लोग आप लोगों के लिए हैं वो तो निकल जाएं। गर्ल्स जो उस तरफ खड़ी उधर आ जाएं।